हेलो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं गीत के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने कवर किया था जनजाति के बारे में, कुछ पार्ट उसमें देख सकते हैं आप। मैंने क्या क्या कवर किया था उससे आगे रिलेटेड अब इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा आपका जनजाति वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। पहला है जनजाति गीत में और विशेष कौन से जाति के लोग के लिए यह है जनजाति गीत। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिंगोपाटा गीत बोला जा रहा है। लिंगोपाटा गीत किसके लिए है? प्रधान जाति के लिए। ठीक है, प्रधान जनजाति के लिए। और धनकुल गीत है या फिर जगार गीत बोला जाता है, वो बस्तर अंचल क्षेत्र में है। इसका गीत गाया जाता है जो। और गायन की भाषा क्या है? हल्बी भाषा है। और जनजाति कौन सी है? हलवा और भतरा जनजाति के लोग के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका वाद्य यंत्र कौन सा है? मटकी, जिसको क्या बोला जाता है? धनकुल, घड़ा या फिर सुपा, बांस की खप्पी। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है घोटुल पाटा गीत। ठीक है, तो घोटुल पाटा गीत जनजाति कौन सी है? इसकी मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। इसको पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और भाषा कौन सी होती है? हल्बी। और अवसर कौन से? मृत्यु के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। वीर गीत के नाम से जाना जाता है इसे फ्रेंड्स। ठीक है, घोटुल पाटा गीत वीर गीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं और देखें हुल्की पाटा गीत। तो यह बस्तर संभाग के लिए है फ्रेंड्स। हुल्की हुल्की पाटा गीत बस्तर संभाग के लिए। और मरम पाटा गीत है, वो एक प्रकार का गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, और फाग गीत बोला जाए या तो यह अवसर पर गाया जाता है फाल्गुन माह में। और जनजाति बोला जाए तो गौड़ा व बैगा है इसके लिए। फाग गोड़ व बैगा है। ठीक है, और रेला गीत के लिए बोला जाए तो मुड़िया जनजाति का गीत था ये। ठीक है फ्रेंड्स, मुड़िया जनजाति का गीत कौन सा है बोला जाए अगर क्वेश्चन पेपर में, तो इसका आंसर क्या होगा? रेला गीत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको किसी भी में ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सब पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वो सबको कवर करते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। तो ये इस सभी देख सकते हैं आप लोग। पीएससी सभी में आया हुआ है फ्रेंड्स। ये व्यापम में, सब इंस्पेक्टर में, प्री के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप छोड़िएगा मत, मैं बता रहा हूँ इसमें सभी कवर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो जनजाति का वाद्य यंत्र देखने वाले हैं इसमें कि कौन सी जनजाति का कौन सा वाद्य यंत्र है प्रमुख। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुटुम पीट कर बजाने वाले वाद्य यंत्र को, जिसमें 12 सिंह का सिंह लगा होता है। ठीक है, गुटुम पीट कर बजाने वाले वाद्य यंत्र है जिसमें 12 सिंह का सिंह लगा होता है। ठीक, एक होता है नगाड़ा का उपयोग फाग गीत गाने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नगाड़ा का उपयोग अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि नगाड़ा का उपयोग कौन से गीत में किया जाता है, तो आप क्वेश्चन आंसर में क्या लगाएंगे? फाग गीत लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनेंगे। ठीक है, और गुटुम पीट कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, इसमें क्या लगा होता है बोला जाए तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? 12 सिंगा का सिंह लगा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, गुटुम पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र में छत्तीसगढ़ के संगीत के लिए थिकास, खंजर, ढपली आदि वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि संगीत के कौन सा ऐसा गीत है जिसमें थिकास, खंजरी, ढपली आदि वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, तो आप क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ में संगीत में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेंगे मादर वितत वर्ग का वाद्य यंत्र है। कौन से वर्ग का है? वितत वर्ग का वाद्य यंत्र है मांदर। ठीक है फ्रेंड्स, और नोग्रितो तत्व कादर जनजाति में विद्यमान है। ठीक है, नोग्रितो तत्व कादर जनजाति में विद्यमान है। और सुशिर वाद्य यंत्र नेफ्री, करनाल, बोरकाहली, दंतेश्वरी मंदिर के में विशेष वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसको एक बार और कवर करते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र है जो नेफ्री, करनाल, बोरकाहली, दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र है। तो दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र बोला जाए क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग किसे टिक करेंगे? सुशिर वाद्य यंत्र है, नेफ्री, करनाल, बोरकाहली। ठीक है फ्रेंड्स, और वितत वाद्य यंत्र, तो वितत वाद्य यंत्र द्वियूषी है। ठीक है, ये मांडर, ढोलक, मृदंग, बिरख ढोल, रायगड़ी। ठीक है, रायगड़ी। और कुरुख का वाद्य यंत्र मांदर,
करताल, नांगड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने? कुरुख का वाद्य यंत्र मांदर, करताल, नंगारा है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से जनजाति नाटक के बारे में भी कवर कर लेते हैं। 4 बस है फ्रेंड, यहाँ पर से देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें माओ पाटा का आता है पहला। तो माओ पाटा में गौर नाट्य भी कहते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, गौर नाट्य किसको कहा जाता है? अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो माओ पाटा को कहते हैं। ठीक है, गोड़ी भाषा में माओ का अर्थ होता है, गोड़ी भाषा में माओ का अर्थ क्या होता है? माओ पाटा में माओ का अर्थ होता है गौर। गौर जिसको और क्या कह सकते हैं हम लोग? बायसन भी कहते हैं। ठीक है, तथा पाटा का अर्थ क्या होता है? नृत्य होता है फ्रेंड्स। तो माओ पाटा का अर्थ क्या हो गया? गौर नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, और माओ पाटा यह मुड़िया जनजाति की शिकार पर आधारित नाट्य है। मुड़िया जनजाति की शिकार पर आधारित नाट्य है। और भटरा नाट वाला जो नाट्य है, यह बस्तर के भटरा जनजाति द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नाटक है। ठीक है फ्रेंड्स, और भटरा नाटक केवल पुरुष ही भाग लेते हैं इसमें, भटरा नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, और खम्ब स्वांग नाट्य है, यह कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोरकू जनजाति द्वारा। और कंवार नवरात्रि से देव प्रबोधिनी एकादशी तक करते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड्स, खम्ब स्वांग नाट्य है जिसे कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, और इसे क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधिनी एकादशी तक किया जाता है। और रिलो रैली गीत है, जो कि यह भी एक प्रकार का नाट्य है। इसे मुड़िया एवं माड़िया जनजाति वैवाहिक गीतों को रिलो कहा जाता है। ठीक है, मुड़िया एवं माड़िया जनजाति में वैवाहिक गीतों को रिलो कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग कुछ जनजाति के त्योहार देख लेते हैं, कौन सी जनजाति की कौन से त्योहार पर्व है यहाँ पर विशेष करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ लेते हैं हम लोग पहला गोचा पर्व। ठीक है, गोचा पर्व कौन सी जनजाति का है? माड़िया जनजाति का है, और विशेषकर बस्तर के अंचल आषाढ़ माह में मनाया जाता है। ठीक है, बस्तर के अंचल में आषाढ़ माह में मनाया जाता है, आषाढ़ के महीने में। और मेघनाथ पर्व है जो कि वो गोंड जनजाति का है, और वह फाल्गुन माह में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फाल्गुन माह में बनाया जाने वाला कौन सा पर्व है बोला जाएगा तो क्या टिक लगाएंगे माँ? क्या कौन सा आंसर टिक करेंगे? मेघनाथ पर्व। ठीक है फ्रेंड्स, और कौन सी जनजाति द्वारा बोला जाए तो फाल्गुन माह, तो गोंड जनजाति द्वारा। और सरहुल त्योहार है वह उराव जनजाति का है। सरहुल त्योहार उराव जनजाति का, यह चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने पर करते हैं। ठीक है, और गोंड जनजाति का नवाखानी त्योहार है एक, जो कि नई फसल आने पर करते हैं। और ककसाड़ पर्व त्योहार है अभुजमाड़िया जनजाति का, जो कि अभुजमाड़िया का प्रमुख पर्व है यह। ठीक, अभुजमाड़िया का प्रमुख पर्व क्या है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो ककसाड़ पर्व त्योहार है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी जनजाति का? अभुजमाड़िया जनजाति का ही। और नेक्स्ट लेंगे इसमें माटी त्योहार। तो माटी त्योहार गोंड जनजाति का है, पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है किसमें? माटी त्योहार में। यह किसकी जनजाति की है? कौन सी जनजाति की? गोंड जनजाति की। और कर्मा जो त्योहार है वह उराव जनजाति की है, यह भादो मास में सरगुजा क्षेत्र में मनाते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड्स, और भगोरिया त्योहार। ठीक है, भगोरिया त्योहार यह भील जनजाति का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भील जनजाति में नृत्य देवता की पूजा होती है, नृत्य देवता की पूजा होती है। पर्व है वह माड़िया तथा भतरा दोनों जनजाति के लोग इस त्योहार में पशुओं को खाना खिलाया जाता है। तो ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें पशुओं को खाना खिलाया जाता है पूछा जाए तो दियारी त्योहार है जिसमें पशुओं को खाना खिलाया जाता है, और ये कौन सी जनजाति के द्वारा? माड़िया और भतरा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स कुछ प्रमुख जनजाति हैं जिनके पर्व है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं मड़ई जो त्योहार मनाया जाता है वो मुड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सर्व प्रसिद्ध मड़ई नारायणपुर का मड़ई है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्व प्रसिद्ध मड़ई जो मनाया जाता है त्योहार वो नारायणपुर का है। मड़िया और मुड़िया जनजाति के लोग मनाते हैं इसे। और जो सरहुल है अभी पिछले पार्ट में हमने कवर किया है, उराव जनजाति द्वारा किया जाता है सरहुल का, साल के वृक्ष के पूजा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स,
और कर्मा जनजाति बैगा, उरांव, गोंड, बिंझवार, मुंडा जनजाति के लोग करते हैं। विशेषकर सरगुजा क्षेत्र में यह त्योहार भादो माह में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और मेघनाथ जो पर्व है वो गोंड व कुरकू, गोंड और कुरकू जनजाति के लोग मनाते हैं। मेघनाथ पर्व कौन से माह में? फाल्गुन माह में मनाते हैं, होली के दूसरे दिन बोला जाए तो फ्रेंड्स। ठीक है। और गौरा पर्व या गौरी गौरा पर्व, यह गोंड जाति का पर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सभी ने सुना होगा, गौरा पर्व या गौरी गौरा पर्व, इसे गोंड जाति का पर्व है। और अवसर कौन सा है इसमें? दीपावली के समय। ठीक है फ्रेंड्स, दीपावली के समय गौरा गौरी पर्व मनाया जाता है। और गोबर बोहरनी पर्व जो है वो कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? सुकमा क्षेत्र में। और सुकमा क्षेत्र में फिर छिंदगढ़ विकास खंड में। ठीक है फ्रेंड्स। और धनकुल, धनकुल त्योहार है, इसे हलबा और भतरा, हलबा और भतरा जाति के लोग मनाते हैं। गायन की भाषा अगर पूछी जाए तो इसमें आ जाएगा हल्बी। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? धनकुल, धनकुल त्योहार में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो हल्बी भाषा का प्रयोग करते हैं। और कौन सी जनजाति? हलबा और भतरी जनजाति। लक्ष्मी जगार त्योहार है, यह भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और विशेषकर यह बस्तर की एक लोक कथा है। तो बस्तर की एक लोक कथा क्या है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो लक्ष्मी जगार है। और इसे कौन सी जाति के लोग गाते हैं या त्योहार मनाते हैं बोला जाए तो भतरा जनजाति के लोग। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब त्योहार ही है ये, गीत नहीं है। ठीक है, कौन सी जाति के लोग ये त्योहार मनाते हैं? तो भतरा जनजाति के लोग। और गोचा पर्व बोला जाए तो यह बस्तर क्षेत्र में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में, अवसर देखा जाए तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। और विशेषकर गोचा पर्व भगवान जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा जो निकलता है ना फ्रेंड्स, जगन्नाथ जगन्नाथ रथ यात्रा, उसमें इस पर्व का आयोजन किया जाता है, गोचा पर्व। यह बस्तर क्षेत्र में अधिकतर होता है और ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। ठीक है। और माटी तिहार है, यह बस्तर के अंचल में होता है। और अवसर देखा जाए तो चैत्र माह के आरंभ में ही इसका शुरुआत हो जाता है। माटी तिहार, माटी तिहार चैत्र माह के आरंभ में। कौन से क्षेत्र में बोला जाए तो बस्तर के अंचल में। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट चलते हैं, इसमें नेक्स्ट और कवर करते हैं कक्सार, कक्सार या परब मुड़िया। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से सीजी एवं सीजीपीएससी में पूछा गया है, जितने भी मैं कवर करा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कक्सार, कक्सार परब, कक्सार परब मुड़िया, मुड़िया और अभुज माड़िया, विशेषकर यह अभुज माड़िया का विशेष पर्व है। ठीक है। और खम्भ स्वांग कोरकू जनजाति के लिए है, खम्भ स्वांग कोरकू जनजाति। और ढोकरा कला बस्तर रायगढ़, बस्तर रायगढ़ के जनजाति के लिए, इसमें क्या होता है? जयदेव बघेल या मणिकराम घड़वा। और ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जो प्रमुख जनजाति हैं हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो उसके प्रमुख जनजाति में हम लोग आज उसके विस्तृत में वर्णन पढ़ेंगे प्रमुख जनजाति का। तो इसमें हम 19 ऐसे जनजाति हैं जिसके हम पढ़ने वाले हैं विस्तृत में वर्णन। ठीक है, यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, फिर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको डाउट नहीं रहेगा, मैं इसी की बात कर रहा था कि आपको बाद में पूरा संक्षिप्त में पढ़ाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोंड जनजाति के बारे में यहाँ से ले रहे हैं हम लोग। पहला है, ठीक है, तो गोंड जनजाति के लोग द्रविड़ियन समूह की भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? द्रविड़ियन समूह की भाषा बोलते हैं। और गोंड जाति के लोग की, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है। और गोंड जनजाति मूल नाम कोंड है, तेलुगु भाषा में निकला है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी भाषा से निकला है? कोंड तेलुगु भाषा से निकला है। और यह किसकी भाषा है? गोंड जनजाति की भाषा है। ठीक है, मूल नाम कोंड होता है गोंड का, और यह तेलुगु भाषा शब्द से निकला है। और गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। और मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति से संबंधित है। लिंगोपेन गोंड जनजाति के कुल देवता है। ठीक है फ्रेंड्स। और राज्य के कुल जनजाति का 56%, राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जनजाति का 56% तथा राज्य के कुल जनसंख्या का 17.57% गोंड है। ठीक है फ्रेंड्स, कुल जनजाति के हिसाब से अगर देखा जाए, कुल जनजाति
के हिसाब से 56% है और कुल जनसंख्या के हिसाब से 17.57। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था, इसके जस्ट पिछले वीडियो में, कि जनजाति है हमारा छत्तीसगढ़ में वो 42 है। ठीक है फ्रेंड्स, और उप जनजाति 161 है। तो ये जो 56% की बात बोला जा रहा है ये 42 में से है फ्रेंड्स। 42 जनजाति है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसमें से उप जाति है, उप जनजाति 161 है। और कुल जनसंख्या का, राज्य में कुल जनसंख्या का 17.57% गौड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कहना यह है कि छत्तीसगढ़ जनजाति, गौड़ जनजाति की संख्या सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, और चलते हैं इसमें। नवाखाई त्यौहार, नवाखाई त्यौहार है यह नवाखाई त्यौहार को इस जनजाति में पंडुम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नवाखाई त्यौहार है, इसे पंडुम भी कहा जाता है। किसमें? गौड़ जनजाति के लोग। और गौड़ जनजाति के में डुमादेव पितृदेव को कहते हैं, पितृदेव कहते हैं, पितृ। और गौड़ जनजाति पौष माह में पुपुल साड़ त्योहार मनाते हैं। पुपुल साड़ त्योहार कौन मनाते हैं बोला जाए तो गौड़ जनजाति के लोग पुपुल साड़ त्योहार मनाते हैं। गौड़ जनजाति के लोग पुपुल साड़ त्योहार मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब नेक्स्ट देखते हैं अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया से कुछ कवर करते हैं यहाँ पर हम लोग। अबुझमाड़िया में निवास नारायणपुर जिले में अबुझमाड़िया के लोग का, अबुझमाड़िया जो एक प्रकार की जनजाति है उसका निवास सबसे ज़्यादा कहाँ है बोला जाए तो नारायणपुर में है फ्रेंड्स। ठीक है, और उप जनजाति बोले, उपजाति इसका, तो इसका उपजाति हो जाएगा अबुझमाड़िया गौड़ जनजाति की उपजाति है। ठीक है, अबुझमाड़िया गौड़ जनजाति की उपजाति है। और कृषि पद्धति बोला जाए इनका अबुझमाड़िया का तो पेड्डा तथा कृषि भूमि को कघई कहते हैं। अबुझमाड़ का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है अबुझमाड़ का पूछा जाए एग्जाम में तो बोलेंगे अज्ञात। अबुझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात। और कौमार्य संस्कार कंडा बरा या पुष्प विवाह कहते हैं जिसे, नामक संस्कार है। ठीक है, कौमार्य संस्कार पुष्प विवाह नामक संस्कार है एक। और त्योहार पूछा जाए तो ककसाड़ तथा पंडुम त्योहार मनाते हैं अबुझमाड़िया के लोग। ककसाड़ तथा पंडुम त्योहार मनाते हैं। यहाँ पर भी हमने कुछ पढ़ा था फ्रेंड्स पंडुम त्योहार के बारे में कुछ। गौड़ जनजाति के लोग भी कौन सी नवाखाई त्योहार और जनजाति पंडुम कहते हैं। ठीक है, इसे जनजाति पंडुम कहते हैं, नवाखाई। ठीक है, गौड़ जनजाति के लोग। और यहाँ पर क्या बोला है, ककसाड़ तथा पंडुम नृत्य त्योहार मनाते हैं। ठीक है, और नृत्य में बोला जाए तो ककसाड़ या काकसाड़ एवं कोटकी घोड़ा नृत्य। और विशेषकर अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है, अन्य जनजातियों से अलग रहती है। ठीक है, विशेष क्या है, अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है, एक जनजातियों से अलग रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग बैगा के बारे में। ठीक है, तो बैगा में आ जाता है हमारा उपजाति आ जाता है बिंझवाड़, नरोतिया, भरोतिया, भैना, नाहर। ठीक, और इनके देवता क्या आ जाएंगे, बूढ़ा देव। और नृत्य इन लोग कौन कौन से करते हैं, कर्मा, विल्मा, सैला, फाग, परघोनी नृत्य करते हैं। ठीक है, और कृषि में बोला जाए तो बेवार कृषि करते हैं। और सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है कौन, बैगा। ठीक है, झेला गोदना बोलते हैं जो कि बैगा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिनके लिए सर्वाधिक गोदना प्रिय है, मतलब बोला जाए तो वह बैगा जनजाति के लोग के लिए प्रिय है। ठीक है फ्रेंड्स, और कपाल गोदना जो होता है वह बैगा जनजाति की महिलाएं माथे पर वी आकृति में गोदना गोदवाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वी आकृति में गोदना कौन गोदवाती है माथे पर पूछा जाए क्वेश्चन में तो आंसर क्या आएगा, बैगा जनजाति के लोग। ठीक है, और इस गोदना का नाम क्या है, कपाल गोदना। ठीक है फ्रेंड्स, वी गोदना को और किस नाम से जाना जाता है अगर पूछा जाए तो कपाल गोदना। पुनर्विवाह खडोनी। ठीक है, और कमार जनजाति के बारे में देख लेते हैं। कमार जनजाति के लोग
कहाँ निवास करते हैं? तो गरियाबंद एवं आंशिक रूप से धमतरी जिले में। गरियाबंद एवं आंशिक रूप से धमतरी जिले में। प्रमुख कार्य इनका हो जाता है बांस का शिल्प कला, ठीक है, बांस का शिल्प कला बनाने में। और पंचायत प्रधान इनका कुरहा होता है, ठीक है, पंचायत प्रधान कुरहा। और रायपुर संभाग क्षेत्र का विशेष पिछड़ी जनजाति है। कमार जनजाति जो है वो रायपुर क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति है। और इनका देवता हो जाते हैं गाता ड्रम, दुल्हा देव, बुधाराज, ठीक है। और इस जनजाति में तेरताली लोक नृत्य प्रचलित है। तेरताली लोक नृत्य। और तेरताली लोक नृत्य में महिला नर्तक अपने पूरे शरीर पर मंजीरा नामक वाद्य यंत्र बांधकर नृत्य करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में कि तेरताली लोक नृत्य कौन सी जनजाति का है, तेरताली लोक नृत्य कौन सी जनजाति का है, तो कमार जनजाति का है। इसे महिला नर्तक अपने पूरे शरीर पर मंजीरा नामक वाद्य यंत्र बांधकर नृत्य करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलेंगे भुंजिया। भुजिया जनजाति के लोग। तो भुंजिया जनजाति में हम लोग देखने वाले हैं आज। इसमें आ जाएंगे तो भुंजिया जनजाति का लाल बंगला से आशय होता है रसोई घर। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो रसोई घर को किस नाम से पुकारती है? अगर बोला जाए तो लाल बंगला, ठीक है फ्रेंड्स। भुंजिया जनजाति लाल बंगला से आशय हो जाता है रसोई घर, ठीक है। और विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है इसमें, ठीक है। और यह राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, राज्य सरकार द्वारा घोषित, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें हमने पढ़ा था 2 जनजाति थी राज्य सरकार में, पिछले वीडियो में आप देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट यहाँ से लेते हैं हम लोग माड़िया जनजाति के लोग के। तो माड़िया जनजाति मकान वेंडू कुर्मा, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका नृत्य क्या होता है? माड़िया में उपशाखा दंडामी माड़िया द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। और ये इस नृत्य को वेनियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। तो माड़िया जनजाति का जो नृत्य है उसे वारियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और मुड़िया या मुरिया जनजाति, इनका युवा गृह घोटुल जिसका विशेष सामाजिक महत्व है। और नृत्य के दृष्टि से देखा जाए पुष्कोलांग मतलब पुष्कलांग केवल पुरुष लोग ही नृत्य करते हैं। और मंदारी नृत्य बोला जाए, कक्सार नृत्य, एबाल तोर नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा। माओ पाटा के बारे में हम लोग पिछले पढ़ा था फ्रेंड्स, माओ पाटा का संक्षिप्त, ठीक है। और इस जनजाति के नृत्य यात्रा परक होते हैं। मुड़िया विवाह में महला का अर्थ सगाई होता है। तो कौन सी जनजाति में महला का अर्थ सगाई होता है पूछा जाए तो मुड़िया या मुरिया जनजाति में, ठीक है। और मुरिया समाज में सहनाई वाद्य यंत्र बजाने वाले मोहरिया कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मुरिया समाज में सहनाई वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हलवा जनजाति देखा जाए तो इसकी उप जनजाति क्या हो जाएगी? उपजाति बोला जाए तो बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया तथा मरेठिया। और मुख्य व्यवसाय हो जाएगा इनका कृषि हो जाता है, पोहा बनाना, चिवड़ा बनाना, जो कि, ठीक है, हलवा जनजाति का। और इनका बिंझवाड़ लेते हैं तो बिंझवाड़ में आ जाते हैं हमारे बलौदा बाजार से कुछ निवासी, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ क्षेत्र से बिंझवाड़ जनजाति। और जाति चिन्ह होता है इनका तीर हो जाता है। और विवाह में तीर विवाह एवं सामान्य विवाह, ठीक है। विवाह का इसका जो आ जाएगा वो तीर विवाह एवं सामान्य विवाह। और विशेषकर सोना खान मतलब बलौदा बाजार में वीरपुत्र शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित है। वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति से संबंधित थे? अगर क्वेश्चन आए तो बोल देंगे बिंझवाड़, ठीक है। और अगरिया जनजाति है, यह इसका कार्य है लोहा गलाने का, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें विशेषकर उड़द दाल का विशेष महत्व है। उड़द दाल खाते होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, दाल बनाकर। और कोया डोरला कोयतुर, यह जनजाति की बोली होती है दोरली, यह सुकमा क्षेत्र से है। और नृत्य बोला जाए तो पेंडुल नृत्य है इनका। और बस्तर में कोयतुर प्रजातियों की संख्या 4 है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में कि बस्तर में कोयतुर प्रजातियों की संख्या कितनी है, कोयतुर प्रजातियों की संख्या कितनी है बस्तर में, तो 4 है, ठीक है।
कोयटुर जनजाति है एक। ठीक है फ्रेंड। उराव जनजाति बोला जाए तो उराव जनजाति में निवास करने वाले सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र से हैं। ठीक है। और युवा गृह में ढूमकुरिया, जिसके मुखिया को ढागर महतो कहते हैं, ढागर महतो। ठीक है। नृत्य इनका आ जाएगा, सरहुल नृत्य आ जाएगा, कर्मा नृत्य भी आ जाएगा। और प्रमुख बोली हो जाता है कुरुख। उराव जनजाति का प्रमुख बोली क्या होता है? कुरुख। और त्योहार कर्मा त्योहार। और विशेषकर सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। सब सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है पूछा जाए, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति तो उराव जनजाति आ जाएंगे। और मुख्य देवी इनका होता है सरना देवी। सरना देवी साल वृक्ष में निवास करती हैं। और त्योहार होता है सरहुल, साल के वृक्ष के नीचे जो पूजा करते हैं। गाथा या महाकाव्य इनका क्या है? कड़क डंडी। कड़क डंडी किसका महाकाव्य या गाथा है पूछा जाए तो उराव जनजाति का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो गया फ्रेंड्स, पर कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है फ्रेंड्स, 10 मिनट 15 मिनट में हो जाए और कंप्लीट देखते हैं। अभी तो 13 में पहुंचे हैं, 19 पार्ट है इसके जनजाति के, कवर करने लगेंगे अभी थोड़ी टाइम। ठीक है। तो भटरा जनजाति के लोग का, इस जनजाति का नाम पर भटरा नाट प्रसिद्ध है। अर्थ होता है सेवक। और भटरा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली हल्बी और ओडिया भाषाओं के मिश्रण से है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स खैरवार। तो खैरवार का कार्य क्या है? खैर वृक्ष से कत्था निकालना। इसको हमने पिछले वीडियो में ही कवर किया है। ठीक है। और धनवार है, धनवार का कार्य बांस के बर्तन बनाने का। और नामकरण कब पड़ा? यह धनवार बाण के निर्माण के कारण। ठीक है। और जनजाति से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं, इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। वेरी एमपी है। ठीक है। नहरोड़ा। नहरोड़ा के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। यह सामान्यतः नए घर में प्रवेश के पूर्व दीवारों की मिट्टी के विभिन्न प्रकार के कलात्मक कृति करते हैं। कलात्मक कृति। ठीक है। जिसमें बेल बुंदे, जीव जंतु आदि चित्र होते हैं। ठीक है। और दीवार स्त्रियाँ परंपरागत रूप से गोदना गोदाने का कार्य करती है। देवार स्त्रियाँ। और नगेसिया जनजाति का निवास स्थान मुख्य रूप से सरगुजा, रायगढ़, जसपुर आदि क्षेत्र है। नगेसिया जनजाति का निवास मुख्य रूप से कहाँ है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आ जाएगा सरगुजा, रायगढ़, जसपुर आदि। ठीक है। और जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ जनजातियों का आरोही क्रम पूछा जाए। आरोही क्रम मतलब बड़े से घटते की ओर। ठीक है। आरोही क्रम मतलब तो गोंड जनजाति ज़्यादा है, उसके बाद कंवर जनजाति आएंगे उससे थोड़े कम में, फिर बैगा जनजाति आएंगे उससे थोड़े कम में, फिर कमार जनजाति आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। 2011 की जनगणना के अनुसार जातियों के आरोही क्रम क्या होंगे? गोंड होंगे, गोंड सबसे ज़्यादा होंगे, गोंड के बाद थोड़े कम होंगे कंवर जनजाति, उससे थोड़े कम होंगे बैगा जनजाति, फिर उससे थोड़े कम होंगे कमार जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स। इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़े जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद जिले में निवास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति, मान्यता प्राप्त है जिन विशेष पिछड़ी जनजाति को, वो गरियाबंद जिले में निवास करते हैं। और डोली आदिवासी भाषा तेलुगु से प्रभावित हुआ है। डोली आदिवासी भाषा जो है तेलुगु से बहुत प्रभावित है। और धुरवा जनजाति अपने साहस और बहादुरी के लिए जानी जाती है। ठीक है। और कोरवा जनजाति मृत संस्कार, नवाधाती या नवाधानी। ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए मुरिया जनजाति प्रसिद्ध है। कौन सी कला के लिए? मुरिया जाति पर प्रसिद्ध है, मुरिया जनजाति। तो मुरिया जनजाति प्रसिद्ध है काष्ठ कला के लिए फ्रेंड्स। ठीक है। और लेते हैं इसमें बिरहोर जनजाति को भारत सरकार ने, ठीक है, बिरहोर जनजाति को भारत सरकार ने पीवीटीजी सूची में शामिल किया है। पीवीटीजी सूची में किसे शामिल किया है बोला जाए भारत सरकार ने तो क्वेश्चन आंसर क्या देंगे? बिरहोर। बिरहोर जनजाति को भारत सरकार ने पीवीटीजी में सूचित किया है, सूची में शामिल किया है। ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये गोड़ आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोलमट्टा नारायणपुर में स्थित है। क्या बोला फ्रेंड्स? गोड़ आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल कौन सा? पोलमट्टा। यह नारायणपुर में स्थित है। और जाति समूह कुरुख में कुजुर उपनाम का अर्थ औषधीय पौधा है। ठीक है फ्रेंड्स।
क्या बोला गया? जाति समूह कुरुख में, जाति समूह कुरुख है, जिसमें कुजुर उपनाम का अर्थ क्या होता है? कुजुर उपनाम का अर्थ होता है औषधि पौधा। ठीक है फ्रेंड्स, आज जनजाति का हमने पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। पूरा ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स। आगे भी मैं वीडियो लाता रहूंगा, पूरा छत्तीसगढ़ कवर करूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे एग्जाम की तैयारी हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।